अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी AIOU फैक्ट और मैं हूँ अब्बास अली। आज की वीडियो में जो स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स होते हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम्स के, वो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि हम अपने एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वो किस तरह से करें। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी के हवाले से इस वीडियो में मैं कंप्लीट आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो आप लोगों ने ये करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से हर नई आने वाली खबर बाज़रिए वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी स्टूडेंट्स इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन करवाते हैं तो उनके माइंड में एक चीज़ होती है कि हमने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया है, फीस पे कर दी है, तो अब हमें जो है कुछ नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी पड़ेंगी और हमें जो है पास कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का अब जो तरीक़ाकार है वो चेंज हो चुका है। जब से ये ऑनलाइन जो सिस्टम हुआ है तो तब से इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की पॉलिसी और कंप्लीट चेंज हो चुका है। अब आप लोगों को टाइम पर असाइनमेंट जो है उनको सबमिट करवाना होता है, अपनी वर्कशॉप जो है उनको अटेंड करना होता है, और उसके बाद जाके आप लोगों ने अपने पेपर की जो है एक प्रॉपर तैयारी करने के बाद ही आप लोग पास हो सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते और वो फेल हो जाते हैं। उनका एक नुकसान तो ये होता है कि वो उनको जो है उनकी डिग्री लेट हो जाती है, दूसरा उनको दोबारा से एडमिशन करवाना होता है उस सब्जेक्ट का। इसके अलावा जब वो किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो ज़्यादातर और मोस्टली जो स्टूडेंट्स के साथ होता है, जो फेल हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वो उसका एडमिशन तो करवा देते हैं, उसका पेपर भी दे देते हैं, उसकी असाइनमेंट तमाम चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, लेकिन उनके LMS में दोबारा वो नंबर जो हैं मोस्टली स्टूडेंट्स को वो शो नहीं होते। वो वहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो फेल ही शो हो रहा होता है। तो जब वो डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप लोगों का ये वाला सब्जेक्ट जो है वो रहता है, तो उनको फिर दोबारा से जो है उसका पेपर देना होता है। तो फिर उनको जो है उस सब्जेक्ट का दोबारा पेपर देना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत से इश्यूज़ आते हैं अगर आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट रह जाता है। तो आप लोग कोशिश करें कि अपना कोई भी सब्जेक्ट जो है आप लोगों का जो फेल ना हो, आप लोग उसकी तैयारी करके उसके एग्ज़ाम जो हैं वो दें और फेल ना हो, ताकि आप लोगों को ये वाले इश्यूज़ जो हैं बाद में फेस ना करने पड़ें। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी करते हैं कि हम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें किस तरह से। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को 2-3 तरीके हैं और वन बाय वन आप लोगों को तमाम तरीके जो हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी होती है, या जो पेपर आता है वो आप लोगों की बुक में से ही आता है, आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ नहीं आती। तो इसलिए आप लोगों ने जो आप लोगों को बुक्स दी जाती हैं उनसे ही तैयारी करनी होती है। तो बुक्स जो ऑनलाइन जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं उनको बुक्स आप लोगों को हार्ड फॉर्म में नहीं दी जाती, बल्कि आप लोग अपने CMS पोर्टल पर जाकर उनको डाउनलोड करना होता है। तो उनको डाउनलोड करके अगर आप लोग अपने मोबाइल से पढ़ सकते हैं या लैपटॉप में ओपन करके पढ़ सकते हैं तो उनसे पढ़ लें। अदरवाइज़ आप लोगों ने बाज़ार से उनको ख़रीदना होता है, ख़रीद के आप लोगों ने उससे तैयारी करनी होती है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, जो स्टूडेंट्स मोस्टली जो है वो मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि जो ट्यूटर हजरात हैं वो जब उनको पढ़ा रहे होते हैं, किसी भी कोड की बुक को पढ़ा रहे होते हैं, तो वो स्लाइड से पढ़ा रहे होते हैं, और वो जब पढ़ा लेते हैं तो वो स्लाइड्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को शेयर कर दी जाती हैं। तो वो जो स्लाइड्स होती हैं वो बेसिकली कंप्लीट जो है वो चैप्टर को रिप्रेजेंट नहीं करती, उनमें तमाम चीज़ें मेंशन नहीं होती। वो जस्ट आप लोगों को चैप्टर का कॉन्सेप्ट देने के लिए उसमें चीज़ें मेंशन होती हैं। तो स्टूडेंट्स सिर्फ स्लाइड्स को तैयार करके जब पेपर देने जाते हैं तो उसमें बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो कवर नहीं होते। तो फिर ये स्टूडेंट सोचते हैं कि ये जो है आउट ऑफ सिलेबस आ गया है क्वेश्चन, या जो हमने पढ़ा है उसमें से नहीं आया। तो ऐसे नहीं होता। आप लोगों ने अपनी स्लाइड्स जो होती हैं उनसे तैयारी नहीं करनी होती। आप लोग कोशिश करें कि बुक्स ले लें और बुक्स से तैयारी करें, क्योंकि बुक्स में कंप्लीट चीज़ें जो है, कंप्लीट चैप्टर मेंशन होता है, कंप्लीट सिलेबस जो है वो मेंशन होता है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का पेपर पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है कि आप लोगों के 8 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन जो हैं आप लोगों ने वो करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये 100 नंबर का एक पेपर होता है। इसमें MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं होते। मोस्टली ये देखा गया है कि आप लोगों की जितनी भी बुक्स होती हैं उनमें से 8 या 9 चैप्टर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते।
तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन भी 8 आने होते हैं, तो इसलिए हर चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इसलिए अगर आप लोग पहले 5 चैप्टर जो हैं वो अच्छी तरह से कर लेते हैं, तब भी आप लोगों का पेपर जो है वो सॉल्व हो जाता है। और इसके अलावा आप लोगों ने करना ये होता है कि आप लोगों ने कहीं भी किसी भी चैप्टर को या पूरी बुक को रट्टा नहीं लगाना होता। आप लोगों ने बार बार उसकी रीडिंग करनी होती है और अपने कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करना होता है, और जो हेडिंग्स हैं वो आप लोगों ने याद करनी होती हैं। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो मिनिमम जो है आप लोगों ने 5 पेजेस जो हैं वो लिखने होते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लोग लिख सकते हैं तो लिखें, और कोशिश करें कि 5 पेजेस से कम आप लोगों का किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना हो। तो अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप लोगों ने उसको खाली नहीं छोड़ना, कोशिश करनी है कि 5 क्वेश्चन जो हैं वो उनके आंसर आप लोग लाजमी लिखें। और आप लोगों को अगर नहीं भी आता तो जो आप लोगों के पास नॉलेज है या जो आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर लगता है, आप लोग उस हवाले से उसमें बातें जो है वो मेंशन कर दें, कुछ ना कुछ जो है वो लिख दें। तो इसके अलावा जो आप लोगों के पास्ट पेपर होते हैं उनमें से मोस्टली देखा गया है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। अगर 5 क्वेश्चन हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन आप लोगों के जो पास्ट पेपर में आए हुए होते हैं वही होते हैं। तो आप लोगों ने अपने पास्ट पेपर भी लाजमी करने हैं, और असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन मोस्टली आ जाता होता है, तो वो भी असाइनमेंट के क्वेश्चन जो हैं वो भी आप लोगों ने याद कर लेने हैं। तो इसके अलावा जो एक आसान तरीका है आप लोगों की तैयारी का वो ये है कि मैंने जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके तमाम बुक्स पे, कंप्लीट बुक पे जो लेक्चर वीडियोस जो हैं वो बनाई हुई हैं। आप लोग जस्ट उन वीडियोस को सुन लेंगे तो आप लोगों के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, बहुत सी चीज़ें जो हैं आपके माइंड में आ जाएंगी, तो आप लोग अपनी वर्डिंग में उसको फिर लिख सकेंगे। तो वो वीडियो आप लोगों को किसी भी कोड की चाहिए तो आप नीचे कमेंट करेंगे, तो मैं आप लोगों को उस कोड की कंप्लीट बुक की जो वीडियो है वो शेयर कर दूंगा। तो आप लोग उसको सुन लेंगे तो आप लोगों को इजीली आप लोग अपना पेपर जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को पास्ट पेपर पर वीडियोस चाहिए तो वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हम उर्दू या इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं, तो ये आप लोगों के पास चॉइस होती है। आप उर्दू में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी होती है। लेकिन अगर आप लोग एक पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको उर्दू में लिखा है तो आपने वो वाला जो पेपर है कंप्लीट उर्दू में लिखना है। ऐसे नहीं करना कि एक क्वेश्चन जो है आप लोगों ने उर्दू में दे दिया आंसर, नेक्स्ट का आप इंग्लिश में कर दें, इस तरह से नहीं कर सकते। आप लोगों ने एक पेपर जो है उसको अगर उर्दू में देना चाहते हैं तो वो कंप्लीट पेपर आप लोग उर्दू में दें। नेक्स्ट जो पेपर होगा फिर उसमें दोबारा से आप लोगों के पास चॉइस होगी, उसको इंग्लिश में करना चाहते हैं या उर्दू में करना चाहते हैं, लेकिन एक कंप्लीट बुक जो है एक ही लैंग्वेज में आप लोग उसके आंसर कर सकेंगे। तो ये कुछ आप लोगों के एग्ज़ाम्स के हवाले से और तैयारी के हवाले से आप लोगों को गाइडलाइंस थी, कुछ अहम इम्पोर्टेंट जो है टिप्स थी। उम्मीद है तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा या उस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।